जहीन बात करते हैं आज हेमंत सोरेन की राजनीति के बारे में। और हेमंत सोरेन की राजनीति क्या है और राजनीति किस तरीके से कर रहे हैं हेमंत सोरेन इस बात 2025 में। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है, यानी झारखंड की राजस्व को संभाल रहे इस वक्त हेमंत सोरेन। और दूसरी तरफ बिहार में एंट्री मार चुके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन अगर बिहार में अगर चुनाव लड़ते हैं 2025 में विधानसभा की चुनाव जो बिहार में होने वाली है, अगर इसमें हिस्सा लेते हैं हेमंत सोरेन तो सबसे बड़ा झटका लगेगा युवाओं को हेमंत सोरेन की तरफ से। यानी झारखंड की वो युवा शक्ति जो झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे तरफ झारखंड पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। एक पहले ही चुनाव यानी 2024 की चुनाव के तरफ से 2024 के चुनाव के ही समय से झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम रुका हुआ है और दूसरी तरफ फिजिकल हो गया कंप्लीट और झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई, एग्जाम रुकी हुई है। और एक तरफ ये झारखंड के सीएम जो हेमंत सोरेन है और बिहार में एंट्री मारने वाले चुनाव के लिए, तो अगर इनकी एंट्री बिहार में होती है तो 3 महीने के लिए ये एकदम व्यस्त हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के माह के लिए ये पूर्ण रूप से व्यस्त हो जाएंगे हेमंत सोरेन जी झारखंड में और प्लस बिहार के विधानसभा चुनाव में ये अपनी रैली में और तमाम प्रकार के चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त रहेंगे। एक तरफ हेमंत सोरेन की टारगेट बिहार की तरफ से एक तरफ हेमंत सोरेन की जो टारगेट है बिहार एक तरफ बिहार की चुनाव यानी विधानसभा की चुनाव की तरफ इनका ध्यान है, दूसरी तरफ झारखंड की युवा शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। तो युवा शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो मौका था झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम को क्लियर करना, झारखंड पुलिस की फिजिकल कराना, ये दो युवा शक्ति को पूरी तरह से मजबूत बनाती। लेकिन इसी बीच में बिहार में जो विधानसभा की चुनाव शुरू होने वाला है अक्टूबर और नवंबर दिसंबर माह में, अक्टूबर और नवंबर में चुनाव है और दिसंबर तक पूरी तरह आचार संहिता लागू रहती है। अब पूरी तरह से तैयारी करके हेमंत सोरेन अब जा रहे हैं बिहार में किस किस सीटों पे, तो सबसे पहले सीटों का नाम सुन लीजिए। तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, चकाई, बांका, रुपौली, बनमनकी, ठाकुरगंज और जमालपुर और धमदार। इस 11 सीटों पर पूरी तरह से अपना कब्जा दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन और इस सीमावर्ती क्षेत्रों पे लड़ना चाहते हैं हेमंत सोरेन। आखिर क्यों झारखंड से बिहार आना चाहते हैं? एक तरफ झारखंड की राजस्व संभाल रहे हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ झारखंड में रिकॉर्ड बनाने वाले राजनीति के क्षेत्र में पहला शख्सियत है हेमंत सोरेन और तीसरी तरफ झारखंड में अपनी सीमा के साथ साथ झारखंड से बिहार में यानी बिहार की भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना एक झंडा लहराना चाहते हैं हेमंत सोरेन। ये एक राजनीति का पक्ष तो हो सकता है, राजनीति में ये बहुत बड़ी ताकत हो सकती है कि एक तरफ झारखंड से उठे हुए दरोगा, झारखंड का जीता हुआ शेर एक फिर बिहार में एंट्री मार रहा है और बिहार की भी ताकत को अपने अंदर में रखना चाहता है, ये बात हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ है आरजेडी को होगा, क्योंकि आरजेडी और जेएमएम में दोनों पार्टी मिक्स है। आरजेडी जो है आरजेडी और जेएमएम सदैव एक दूसरे के मित्र हैं और सदैव एक दूसरे की मदद की। आरजेडी की मदद किए थे जेएमएम, यानी हेमंत सोरेन ने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की इनकी अनुमति दी थी और इनकी पूरी मदद भी की थी और वहां के एक मंत्री भी बनाया है उनके आरजेडी का, जो कि झारखंड में। और इसी वजह से झारखंड से अब जेएमएम भी जा रही है सीधे बिहार में लड़ने के लिए और आरजेडी को इसकी मदद करना अनिवार्य हो गया। अगर आरजेडी मदद नहीं भी कर रही है, अभी तक फिलहाल आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा सूचना नहीं आया है कि मदद करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अगर ये मदद करता है चाहे मदद नहीं करती है तो भी हेमंत सोरेन अपना सरकार बना के रहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ये सीमावर्ती क्षेत्रों को ही टारगेट किए हैं। और एक तरफ हेमंत सोरेन की जो चुनाव है पहली है सीमावर्ती क्षेत्रों को ही टारगेट इसलिए क्या है कि वो सीमावर्ती क्षेत्र को झारखंड से चिपके हुए और इस सीमा के अंदर आने वाले, इसीलिए वो 100% इसमें जीत सकते हैं। और एक तरफ पहले चुनाव में जीत करके कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पे छाप भी छोड़ चुके हैं हेमंत सोरेन, इसलिए हेमंत सोरेन की नई चाल और राजनीति है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता जाए। और दूसरी तरफ इससे नुकसान क्या होगा, एक तरफ झारखंड की सीएम जो हेमंत सोरेन है दूसरी तरफ जा रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव, लेकिन उसी में बीच में कुछ ऐसी परेशानियां भी झारखंड की युवा शक्ति को
एक तरफ झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम को रुकावट हो सकती है, दूसरी तरफ फिजिकल में परेशानी आ सकती है, क्योंकि जुलाई में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगी और नवंबर में परिणाम जारी होगी झारखंड उत्पाद सिपाही की। उत्पाद सिपाही की एग्जाम तो हो सकती है, मान लेते हैं, लेकिन परिणाम अगर नवंबर में जारी हो गया फिर भी दिसंबर में ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया और आचार संहिता में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। तो एक तरफ से बहुत बड़ी परेशानी भी है, युवा शक्ति को एक तरफ बढ़ावा भी दी जा रही है, तो दूसरे तरफ राजनीति में यूज की जा रही है। और इन युवा शक्ति को अगर पहले कैलेंडर जारी करके इनको संरक्षण दे भी देते हैं तो युवा शक्ति मुक्त भी हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, फिर इनके बंधक में नहीं रहेगी और फिर ये आजाद हो जाएंगे युवा शक्ति। तो इनको चुनाव में भी बहुत सारा सहारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए एक तरफ से मजबूती और सहारा को बनाने के लिए क्या करें, राजनीति के चक्कर लगा दिए पूरी तरह ये खेल में। इस राजनीति के खेल में झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस को भी ले लिया गया है, यानी वहां की युवा शक्ति को भी बांध दिया गया है, ताकि युवा शक्ति बंधे रहे तब तक जब तक इधर 2025 की विधानसभा चुनाव बिहार का हेमंत सोरेन जीत न जाए। तो एक तरफ ये खेल थी राजनीति की और इसमें कुछ युवा शक्ति की ताकत बढ़ भी रही है तो कुछ घट भी रही है और कुछ बहुत ज्यादा बुरा भी हो रहा है युवा शक्ति के साथ। आइए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई